हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट लेक्चर ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स। सो प्लीज़ स्टे ट्यून विथ मी। और मेरा एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ स्टे एट होम, स्टे सेफ। आप देख रहे होंगे आस पास में लोग, जान पहचान वाले लोग, धीरे धीरे उनका डेथ हो रहा है यार। रियली दिस टाइम इज़ वेरी टफ टाइम। बहुत सारा चीज़ का क्राइसिस है इस टाइम में। सो प्लीज़ स्टे एट होम। ये मेरा पर्सनल आप लोग से रिक्वेस्ट है। रहा बात पढ़ाई लिखाई का टेंशन, ठीक है, पढ़ाई लिखाई तुम ऑनलाइन कर लो, ठीक है। अरे जान बचेगा तभी तो आगे कुछ कर सकते हो ना, तभी तो अपना आगे सपना पूरा करोगे। सो प्लीज़ मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि स्टे एट होम, स्टे सेफ, ठीक है। और वन मोर थिंग दोस्तों, है ना, ये जो द इनोवेशन क्लासेस का मतलब जो वीडियो वीडियो आपको जो मिलता है, उसको है ना दोस्तों में एप्लीकेशन को प्रोपगेट कीजिए, लोगों को बताइए। मतलब अपने दोस्तों को सिर्फ बताओ ना आप, अपने दोस्तों को बताओ, एप्लीकेशन डाउनलोड करवाओ, चैनल को सब्सक्राइब करवाओ। ये आप लोग का काम है यार, क्योंकि आप लोग अगर इस तरह रिस्पॉन्स दोगे तो हम लोग को मोटिवेशन मिलता है यार। ये चीज़ सच है। क्योंकि देखो हम लोग भी तो रूम में मतलब पूरे दिन भर फ्लैट में रहते हैं यार, या फिर इस डिजिटल सेटअप वाले रूम में रहते हैं। यहाँ पे रहने के लिए ना बहुत मोटिवेशन चाहिए होता है, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी चाहिए होता है, समझा बच्चा पार्टी। तो सो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों में इसको फैलाओ, दोस्तों को बताओ कि द इनोवेशन क्लासेस भागलपुर में एक कोचिंग है, जो कि आईटीएंस का टीम, जो कोटा में काफ़ी साल से कोटा में पढ़ा रहा था, उसका सारा टीम आपके भागलपुर शहर में आया हुआ है। दोस्तों को बताओ, उसको ये चैनल को, ये जो आपका एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड करवाओ आप, ठीक है। चलो आज हम लोग यहाँ पे आते हैं। हम लोग इन द लास्ट लेक्चर हम लोग पढ़े थे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स। याद है आपको? देखो डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है बच्चा पार्टी? डी वाई अपॉन डी एक्स का ज्योमेट्रिकल मीनिंग हम लोग पढ़ रहे थे, वो क्या होता है? सोचो सोचो, आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया है स्लोप ऑफ कर्व वाई एंड एक्स। क्या है ये? स्लोप ऑफ वाई एक्स कर्व, या स्लोप ऑफ वाई एक्स कर्व बोल दो, या फिर इस तरह से बोल दो, एक्चुअली वाई एक्स कर्व पर जो टेंजेंट होता है ना, उसका स्लोप डी वाई अपॉन डी एक्स होता है। मान लो ये वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का कोई कर्व है, कोई कर्व है, मतलब वाई और एक्स के बीच में कोई कर्व है आपका, ये एक्स एक्सिस और ये क्या है? वाई एक्सिस, ठीक है। मान लो इस पॉइंट पे तुमको बताना है स्लोप डी वाई अपॉन डी एक्स, तो क्या करो, यहाँ पे एक टेंजेंट खींचो। क्या खींचो? टेंजेंट। इसका जो स्लोप होगा ना, स्लोप, वही आपको डी वाई अपॉन डी एक्स देता है। क्या देता है? तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, स्लोप ऑफ, है ना, टेंजेंट ऑन वाई एक्स कर्व, या सिंपल है ना, स्लोप ऑफ वाई एक्स कर्व बोलते। तो दोनों मतलब एक ही मतलब बताता है, दोनों क्या बताता है? एक ही मतलब। चलो दोस्त अच्छे से देख लो, क्या आपको डी वाई अपॉन डी एक्स का मतलब समझ में आ रहा है? अगर कहीं पे सपोज करो आपको दे रखा है डी एस अपॉन डी टी, या कुछ भी डी एस अपॉन डी पी, कुछ भी ले लो, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसका मतलब ये हुआ स्लोप ऑफ एस, और क्या है दूसरा? पी, एस पी कर्व, एस पी कर्व, या ग्राफ एस वी, एस बी है सॉरी, एस पी है ना, तो एस पी ले लो, एस पी। और कहीं भी लिखा हुआ आपको डी टी अपॉन डी आर, इसका मतलब क्या हुआ है दोस्तों? इसका मतलब स्लोप ऑफ टी वर्सेस आर कर्व, है ना, टी वर्सेस आर कर्व। देखो ये अच्छे से मीनिंग पता अच्छे से आपको मिलना चाहिए। डी एस अपॉन डी टी का मतलब क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स का मतलब क्या होता है। देखो वाई और एक्स के जगह पर कुछ भी हो सकता है, आपका वाई और एक्स के जगह पर कुछ भी हो सकता है। चलो अब देखो, आपको याद है वेलोसिटी? कुछ कुछ याद कीजिएगा, वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी वी, वी बराबर क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। मतलब वेलोसिटी हम लोग इन द लास्ट लेक्चर में पढ़े पढ़े थे डी एस अपॉन डी टी। मतलब एस इसमें क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, और टी क्या है? टाइम है। तो वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो डी एस अपॉन डी टी क्या होता है? आपका वेलोसिटी होता है। तो देखो इस डी एस अपॉन डी टी का मतलब क्या हुआ बच्चा पार्टी? स्लोप ऑफ एच टी ग्राफ ना, या कर्व। स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या देता है आपको? वेलोसिटी देता है। क्या देता है? वेलोसिटी। देखो वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब इसको हम लोग डिफरेंशियल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? डी एस अपॉन डी टी। और डी एस अपॉन डी टी का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है? स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। इसका मतलब क्या हुआ? स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। क्या मेरी बातें क्लियर है बच्चा पार्टी? तो देखो याद रखना, वेलोसिटी अगर तुमको कैलकुलेट करना है तो मतलब ds अपॉन dt कैलकुलेट करना है, तो याद रखेगा ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप होता है। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप होता है। क्या बच्चा पार्टी ये अच्छे से समझ में आया? क्या अच्छे से आप इसको अंदर से समझ पा रहे हो? वेलोसिटी बराबर होता है ds अपॉन dt। इसका मतलब हुआ ये होता है स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अच्छा देखो, एक्सेलरेशन का बात करें, किसका बात करें हम लोग? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चा? एक्सेलरेशन होता है अपना dv dv अपॉन dt, dv अपॉन dt। अरे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड व्हाट? इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इज कॉल्ड एक्सेलरेशन मतलब त्वरण। एक्सेलरेशन का हिंदी क्या होता है? त्वरण। अरे वेग में समय के साथ परिवर्तन के दर को क्या बोलते हैं हम लोग? त्वरण ही तो बोलते हैं ना। जैसे मतलब वेग, वेलोसिटी का बात करें तो विस्थापन में समय के साथ परिवर्तन के दर को क्या बोलते हैं हम लोग? वेग। वेग बोलते हैं। उसको कैसे लिखेंगे? डिफरेंशियल फॉर्म में ds अपॉन dt। एक्सेलरेशन को कैसे लिखेंगे? dv अपॉन dt। अच्छा dv अपॉन dt का मतलब क्या हुआ बेटा? स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब जैसे हम बोले आपको कि कोई आपके इस तरीके से है, देखना, ये डिस्प्लेसमेंट ले लो और ये टाइम ले लो, ये डिस्प्लेसमेंट ले लो और ये टाइम ले लो, और ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से बेटा, कुछ भी इस तरीके से ले लो, ठीक है? ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से, ये क्या है बेटा? डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या है? टाइम। आपसे पूछा, क्वेश्चन है, एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, आपसे पूछा वेलोसिटी इज, वेलोसिटी पे कमेंट करना, वेलोसिटी पे कमेंट करना है। ऑप्शन नंबर ए में बोला है पॉजिटिव, ऑप्शन नंबर बी में बोला आपको नेगेटिव, ऑप्शन नंबर सी में बोला है नन ऑफ दिस, नन ऑफ। ये देखो मतलब एक क्वेश्चन है एग्जांपल जिसमें आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे रखा है। क्या दे रखा है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। आपको बोला वेलोसिटी क्या होगा? पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, या फिर नन ऑफ दिस। इसमें से कुछ नहीं कह नहीं सकते आप। कांट से लिख दो, नन ऑफ दिस से ज़्यादा अच्छा ऑप्शन क्या है? कांट से। कैन नॉट से, है ना? कांट से कह नहीं सकते। तीन ऑप्शन दे रखा है। अब बताओ इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। पहले स्क्रीन पॉज कीजिए, खुद से आंसर करो। वेलोसिटी क्या होगा इस ग्राफ में? पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो? एकदम अच्छे से देखो और आंसर करो। चलो अब मेरा देखो भाई, अब स्क्रीन पॉज हो गया, अब हमको देखो। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे रखा है आपको, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको दे रखा। आपसे क्या पूछा? आपसे पूछा कि बताओ वेलोसिटी क्या होगा? पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। एक बात सुनो, यहाँ पे आप स्लोप, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है बच्चा पार्टी? स्लोप देता है आपको वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? वेलोसिटी। इसका इस ग्राफ में टेंजेंट का स्लोप ही तो निकालना अपना काम है। चलो इस पॉइंट पे स्लोप निकालोगे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे देखो स्लोप टेंजेंट ऐसा होगा। इस पॉइंट पे टेंजेंट देखोगे तो कैसा होगा? ऐसा कुछ टेंजेंट होगा। देखो इस पॉइंट पे टेंजेंट खींचोगे तो कैसा होगा? कुछ ऐसा होगा। देखो हर पॉइंट पे तुम टेंजेंट खींचोगे, देखो थीटा का वैल्यू जो हो रहा है, थीटा का वैल्यू जो हो रहा है वो हमेशा क्या हो रहा है? 90 से कम हो रहा है या नहीं हो रहा है? अरे यहाँ पे थीटा का वैल्यू जीरो। धीरे 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 जैसे 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 तुम टेंजेंट हर पॉइंट में खींचोगे थीटा का वैल्यू बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा। बट यहाँ तक में क्या है? थीटा का वैल्यू 90 से कम है ना। थीटा का वैल्यू अगर 90 से कम है बेटा, तो टेन थीटा क्या होगा आपका? टेन थीटा क्या हो जाएगा आपका? पॉजिटिव हो जाएगा। हो कि नहीं? टेन थीटा ही तो स्लोप है, तो स्लोप क्या हो गया? पॉजिटिव। स्लोप क्या हो गया? पॉजिटिव। अच्छा बेटा, पॉजिटिव स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या देता है आपको? वेलोसिटी। मतलब वेलोसिटी क्या हो गया आपका? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव आंसर। क्या अच्छे से बात क्लियर है? अच्छे से देख लो, अच्छे से देख लो, ठीक है? चलो एक और क्वेश्चन मैं कराता हूँ आपको। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो। आपको कुछ इस तरह का ग्राफ दे रखा है, ठीक है? आपको बोला ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है आपका बी, और ये पॉइंट है आपका सी। ठीक है बच्चा पार्टी? कमेंट ऑन वेलोसिटीज, कमेंट ऑन वेलोसिटी।
ऑन वेलोसिटी, कमेंट ऑन वेलोसिटी, ऑप्शन नंबर ए, कमेंट ऑन वेलोसिटी। इसमें नंबर 1 पे है, क्वेश्चन नंबर 1 में है ए से बी के बीच में बताना है, वेलोसिटी पे कमेंट करना, ठीक है। ए से बी में क्या होगा, वेलोसिटी आपका पॉजिटिव होगा, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा वेलोसिटी पॉजिटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव होगा, या ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है वेलोसिटी निगेटिव होगा, या ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है वेलोसिटी 0 होगा, ठीक है, या फिर ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है कैन नॉट से, कांट से। आपको क्या बोलना है, कमेंट करना है, कमेंट ऑन वेलोसिटीज बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी के बीच में जो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे रखा, कौन सा ग्राफ दे रखा बेटा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का है। ए से बी के बीच में वेलोसिटी क्या होगा, पॉजिटिव निगेटिव या 0, पॉजिटिव निगेटिव या 0, ये है क्वेश्चन। ए से बी के बीच में वेलोसिटी क्या होगा, पॉजिटिव निगेटिव और 0, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 ले लो, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 मैं यहाँ पे लिखता हूँ अलग पेन से, क्वेश्चन नंबर 2 वेलोसिटी बिटवीन बी एंड सी, बी एंड सी, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, 2, क्वेश्चन नंबर 2, बी एंड सी के बीच में जो वेलोसिटी होगा उसका क्या होगा ऑप्शन, पॉजिटिव, ऑप्शन नंबर बी वेलोसिटी 0, नेगेटिव, ऑप्शन नंबर सी 0, ऑप्शन नंबर डी कांट से। अच्छे से देख लो, अच्छे से देख लो, ये दोनों ऑप्शन को जो है ना, ये दोनों क्वेश्चंस को बना लीजिएगा, ठीक है। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन को बना देता हूँ, देखो यहाँ पर, यहाँ से यहाँ के बीच में, ए से बी के बीच में बात करो, यहाँ पर अगर स्लोप खींचोगे तो ऐसा होगा स्लोप, यहाँ पे स्लोप खींचोगे तो स्लोप कुछ ऐसा होगा, यहाँ पे स्लोप खींचोगे तो कुछ स्लोप ऐसा होगा, यहाँ पे कुछ खींचोगे स्लोप तो कुछ स्लोप ऐसा होगा, ऐसा, यहाँ पे स्लोप खींचोगे तो ऐसा होगा। देखो ये हमेशा एक्स एक्सिस कौन सा एंगल बना रहा है, हमेशा एक्स एक्सिस ऑप्टिव एंगल बना रहा है ना, यहाँ पे देखोगे तो ऑप्टिव एंगल बना रहा है ये एक्स एक्सिस, कैसा बना रहा है, ऑप्टिव एंगल। तो थीटा ए से बी के बीच में जाओगे तो थीटा का वैल्यू हमेशा क्या है, 90 से बड़ा है ना, है कि नहीं है, थीटा का वैल्यू हमेशा 90 से बड़ा है, तो टेन थीटा क्या होगा, निगेटिव होगा, टेन थीटा क्या हो जाएगा आपका, निगेटिव, टेन थीटा क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी आपका, निगेटिव, तो वेलोसिटी क्या होगा आपका, निगेटिव। क्या मेरी बातें क्लियर है। अगर आपसे पूछा गया, अगला क्वेश्चन पूछा तीसरा में, वेलोसिटी एट एट बी क्या होगा, वेलोसिटी एट बी बता दो, क्वेश्चन क्या, वेलोसिटी एट एट बी, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है आपको पॉजिटिव, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है नेगेटिव, ऑप्शन नंबर पॉजिटिव कांस्टेंट ले लो, कांस्टेंट, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है 0। चलो इस तीनों ऑप्शन में बताओ कि वेलोसिटी एट एट पॉइंट बी क्या होगा, वेलोसिटी एट पॉइंट बी आपका क्या होगा बता दो। अरे यार बी पे तुम स्लोप खींचोगे तो क्या होगा, ये कोई भी टेंजेंट खींचोगे क्या होगा, हॉरिजॉन्टल टू टाइम एक्सिस हो गया ना, अरे पैरेलल टू टाइम एक्सिस हुआ ना भाई, तो पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस कोई भी ग्राफ होता है, कोई भी स्लोप, कोई भी टेंजेंट होता है, कोई भी लाइन होता है, तो उसका स्लोप क्या होता है, 0। स्लोप मतलब वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या रहता है, वेलोसिटी, मतलब आंसर क्या हो जाएगा आपका केवल। इसी तरह इस तीनों का क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को मैं नहीं बनाऊँ, इस क्वेश्चन को आप खुद से बनाना, इस क्वेश्चन को आप खुद से बनाइएगा। चलो दोस्तों, हम लोग मैक्सिमा मिनिमा पे बात करते हैं, किस पर बात करते हैं, मैक्सिमा एंड मिनिमा। फंक्शन का क्या होता है, मिनिमा क्या होता है, हम लोग इस पर बात करते हैं। हम लोग मैक्सिमा मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा पर बात करते हैं। देखो बच्चा पार्टी, मान लो कोई ग्राफ इस तरीके से है, कोई ग्राफ इस तरीके से है, तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट सबसे ज्यादा वैल्यू का है ना, अरे ये पॉइंट पे वाई का वैल्यू सबसे ज्यादा है, तो लोग बोलेंगे वाई इस पॉइंट पे क्या है, मैक्सिमा है, मैक्सिमा, इसको बोलते हैं मैक्सिमम पॉइंट, ठीक है। मान लो इस तरीके से कोई ग्राफ हुआ, तो ये कौन सा होगा आपका मिनिमम वाला पॉइंट, कौन सा, इस पर मिनिमम मिलेगा आपको, यहाँ पे क्या मिलेगा, मिनिमम, है ना, और यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चा पार्टी, मैक्सिमम, क्या मिलेगा आपको,
मैक्सिमम। ठीक है। अच्छा मान लो कोई ग्राफ इस तरीके से है, y मान लो ये y हो गया आपका, ये x हो गया और ये क्या हो गया y हो गया, और ग्राफ इस तरीके से आपका कुछ, ठीक है, वो ग्राफ इस पॉइंट पे क्या मिलेगा दोस्तों आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। क्या मिलेगा आपको मैक्सिमम वैल्यू, इस पॉइंट पे क्या मिलेगा मिनिमम वैल्यू, इस पॉइंट में मिनिमम मिलेगा, इस पॉइंट में क्या मिलेगा मैक्सिमम। इसको बोलते हैं लोकल मैक्सिमम, इसको क्या बोलेंगे लोकल मैक्सिमम। अच्छा लोकल मैक्सिमम क्यों क्यों बोलते हैं, देखो ये आसपास है सबसे बड़ा है, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पे ये आसपास है सबसे बड़ा पॉइंट है, सबसे बड़ा वाई वैल्यू वाला पॉइंट है, इसको बोलते हैं लोकल मैक्सिमम। अच्छा इसको बोलेंगे लोकल मिनिमम, लोकल मिनिमम क्यों बोलते हैं लोकल मिनिमम, क्योंकि आसपास है सबसे छोटा है, सबसे छोटा है, इसलिए इसको बोलते हैं लोकल लोकल मिनिमम, लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू। क्या अच्छे से समझ आया, मैक्सिमम का मतलब क्या हुआ, मिनिमम का मतलब क्या हुआ, ग्राफ में कहाँ पर जी ग्राफ में। अब यहाँ से देखोगे इस अच्छे से इसको देख लो, अच्छे से देख लो, नोट डाउन कर लो। अब मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ इसमें, जहां जहां पे बच्चा पार्टी, जहां जहां पे मैक्सिमम या मिनिमम मिल रहा है, देखो यहाँ पे लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम मिल रहा है, मिल रहा है नहीं मिल रहा, आपको है ना लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा ही पढ़ना है, ठीक है, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा ही पढ़ना है, ये चीज ध्यान में रखिएगा, आपको लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा ही पढ़ना है, तो सो प्लीज। अब देखो तुम एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नहीं मतलब हमको कुछ दिखाना चाहते हैं, जहाँ पे मैक्सिमा या मिनिमा मिल रहा है, जहाँ पे मैक्सिमा या मिनिमा आपका मिल रहा है, वहाँ पे अच्छे से ध्यान नजर गड़ा के देखो, वहाँ पर अगर टेंजेंट खींचते हो, क्या खींचते हो आप, टेंजेंट खींचते हो, इस पॉइंट पे आप पॉइंट पे टेंजेंट खींचोगे तो क्या होगा, टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना, या मिनिमम पे टेंजेंट खींचो तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना, मतलब टेंजेंट का जो स्लोप है क्या जीरो, टेंजेंट का स्लोप क्या है जीरो, मतलब यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा आपका जीरो होगा। मैक्सिमा या मिनिमा के केस में बच्चा पार्टी डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होता है आपका जीरो, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा जीरो। तो एक पॉइंट को हमेशा जिंदगी में याद रखिएगा दोस्त, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा आपका, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा बच्चा पार्टी जीरो। याद रहेगा ये बात, देखो यहाँ से मैं आपको बताऊं, कहीं पर या लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा निकालना हो तो वहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू क्या लेते हैं हम लोग जीरो लेते हैं, क्या लेते हैं जीरो। चलो अब और आगे बात करते हैं हम लोग, कैलकुलेशन ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स, कैलकुलेशन ऑफ डी वाई अपॉन कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शन ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ x। ये चीज याद रखिएगा, स्टेप्स खाली याद रखो ना, एक दो क्वेश्चन कर लेंगे और दो चार क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे दूंगा, आप घर से करके लेते आना, तो क्या होगा कि आप भी सीख लोगे, मैं भी आपको सिखा दूंगा, दोनों का काम हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो क्या करो, स्टेप्स हमेशा याद रखना। देखो मैं आपको बहुत इन डेप्थ तो मैं इस टॉपिक को नहीं पढ़ाऊंगा, इन डेप्थ तो आप मैथमेटिक्स जाके पढ़ोगे, ठीक है, बस मैं आपको थोड़ा सा फील दिलाऊंगा और कैसे निकालते हैं, अगर हम लोग को कभी फिजिक्स में आता है, फिजिक्स में बहुत बार आएगा यार, बहुत बार आता है ये, चाहे वो नीट का तैयारी कर रहे हो या फिर आपका इंजीनियरिंग का तैयारी करो, बहुत बार आता है ये। चलो पहला स्टेप्स होता है इसमें, स्टेप वन याद रखिएगा स्टेप्स को, स्टेप वन जो है आप इसका इसका स्टेप वन में क्या है बच्चा पार्टी, सबसे पहले आपको निकालना है कैलकुलेट डी वाई अपॉन डी एक्स। देखो फंक्शन वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स गिवन होगा, तो सबसे पहले क्या निकालो डी वाई अपॉन डी एक्स निकालो, स्टेप वन हो गया। स्टेप टू क्या होता है ना दोस्तों, स्टेप टू में आप क्या करो, इसको जो है ना डी वाई अपॉन डी एक्स को, आप जानते हैं फॉर मैक्सिमा या मिनिमा के लिए डी वाई अपॉन डी एक्स जीरो होगा नहीं होगा, तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, इस इक्वेशन को क्या करो सॉल्व कर लो और यहाँ से एक्स का वैल्यू निकाल लो। एक्स का वैल्यू मान लो कुछ इस तरह से निकला 2 3 5 7 इस तरह से कुछ निकला, मैं यहाँ पे सिंबल के तौर पे अल्फा 1 और अल्फा 2 ले रहा हूँ, ठीक है, ये निकल गया है ना। स्टेप थ्री करो, स्टेप थ्री में क्या करते हैं ना बच्चा आपका, स्टेप थ्री में क्या करते हैं कैलकुलेट, स्टेप थ्री में करते हैं कैलकुलेट डबल डिफरेंशिएशन, कैलकुलेट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, क्या कैलकुलेट करो डबल डिफरेंशिएशन, अरे इसको डी वाई अपॉन डी एक्स निकाले थे ना, उसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकाल लो, ठीक है। फोर्थ स्टेप में क्या करो ना बच्चा,
स्टेप 4 में क्या करो ना, जो आप x का वैल्यू निकाले हो इसका वैल्यू इसमें पुट कर दो। पुट पुट x इक्वल टू अल्फा 1 कॉमा अल्फा 2 इन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसे पुट करो। ठीक है, याद रखिएगा इफ पुट करने के बाद, किसके बाद, पुट करने के बाद मान लो एट एक्स इक्वल टू अल्फा 1, एट एक्स इक्वल टू अल्फा 1 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू अगर पॉजिटिव आ गया, क्या आ गया आपका, अगर आप पुट किए और एक्स इक्वल टू अल्फा 1 पुट के, मान लो एक्स इक्वल टू अल्फा 1 कुछ भी कोई भी वैल्यू होगा जो आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है, पुट करोगे और डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 0 हो जाए। पहले एक बात सुन लो, हम अब क्या आपको बस अभी स्टेप्स बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, स्टेप्स बता रहा हूँ। इसके बाद आपको क्वेश्चन बताऊंगा तो ये सारे स्टेप उसमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन में सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आप खुद से कर लोगे, तीसरा क्वेश्चन आप खुद से कर लोगे। इफ एट एक्स इक्वल टू अल्फा 1 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, 0 से बड़ा हो गया, क्या हो गया, अगर 0 से बड़ा हो गया, इट मीन्स है ना, एट एक्स इक्वल टू अल्फा 1, एट एक्स इक्वल टू अल्फा 1 है ना, y इज मैक्सिमम, नहीं, अगर लेस देन ग्रेटर देन 0, अगर क्या है बेटा, ग्रेटर देन, अगर ग्रेटर देन 0 है तो y जो होगा आपका, y होगा मिनिमम, क्या होगा बेटा, y मिनिमम। याद रखिएगा इस बात को। अगर डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू पॉजिटिव आ गया, क्या आ गया, पॉजिटिव आया, तो y का वैल्यू मिनिमम होगा, और मिनिमम y कितना होगा, y मिनिमम का वैल्यू कितना होगा, जो फंक्शन दिया हुआ आपको उसमें है ना, x का वैल्यू अल्फा 1 पुट कर दो, x का वैल्यू क्या पुट कर दो, अल्फा 1 हो गया, y मिनिमम का वैल्यू यही हो जाएगा। ठीक है, हाँ, अगर देखो दूसरा में देखो, अगर इफ जो आप पुट किए थे एट एक्स इक्वल टू, मान लो अल्फा 2 पर, किस पर जी, अल्फा 2 पे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, अगर सपोज करो लेस देन 0 आ गया, लेस देन 0 आ गया मतलब नेगेटिव, लेस देन 0 का मतलब क्या होता है, नेगेटिव, 0 आ गया, लेस देन क्या आ गया, 0 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि इट मीन्स एट एक्स इक्वल टू अल्फा 2, एट एक्स इक्वल टू अल्फा 2 वाई इज मैक्सिमम। अगर याद रखना डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू अगर नेगेटिव आता है, क्या आता है, नेगेटिव आता है, ये x का वैल्यू पुट करने से उसमें, तो y का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और वो y मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, y मैक्स का वैल्यू होगा क्या, मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा y का। अब देखो इस फंक्शन में x के जगह क्या डाल दो, अल्फा 2 डाल दो, तो वही आपका वैल्यू हो जाएगा मैक्सिमम, y इक्वल टू कितना हो जाएगा, f ऑफ अल्फा 2, y मैक्स ये हो जाएगा, y मिनिमम ये होगा। क्या, अच्छे से एक बार स्टेप्स को देख लो, अच्छे से एक बार स्टेप्स को देख लो, बाकी तो मतलब वो क्वेश्चन करोगे तो समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन करोगे तो बच्चा पार्टी समझ में आ जाएगा। देख लो, अच्छे से देख लो स्टेप्स को, अच्छे से स्टेप्स को देख लो। चलो अगला हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं, किस पे आते हैं बच्चा, क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन लेते हैं, सपोज करो कि आपको दे रखा है वाई इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3 प्लस, माइनस ले लो, माइनस 5/2 एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 6x प्लस 6x। आपसे पूछा फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताना है, y का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू बताना है। तो चलो बेटा सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन देखो, याद रख करो पहला स्टेप क्या था, y आपको गिवन है यहाँ पे, ठीक है, पहला स्टेप क्या था बेटा, y इक्वल टू, देखो यहाँ पे y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स गिवन है ना जी। सबसे पहला स्टेप क्या था, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना था ना, था नहीं था, स्टेप 1 यही था ना, स्टेप 1 ये था, तो पहला स्टेप था डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल लो, यहाँ से इसको डिफरेंशिएट करो तो कितना होगा, 3 देखो एक्स क्यूब है तो सॉरी 1/3 तो 1/3 बाहर में, एक्स क्यूब कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5/2 कॉन्स्टेंट था बाहर हो गया एक्स स्क्वायर का 2x है ना, प्लस 6 कॉन्स्टेंट है, एक्स का कितना हो जाएगा 1, यहाँ से कितना हो गया देखो 3 कैंसिल 2 कैंसिल, तो कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये क्या आया आपका डी वाई अपॉन डी एक्स। अब जानते हैं फॉर मैक्सिमम और मिनिमम, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम के लिए आप क्या जानते हो, डी वाई अपॉन डी एक्स को क्या होना चाहिए था 0,
डी वाई अपॉन डी एक्स को क्या होना चाहिए, जीरो, मतलब ये वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, जीरो के बराबर, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर क्या होना चाहिए आपका, जीरो। यहाँ से देखोगे इसको फैक्टराइज कर लो, क्या कर लो, फैक्टराइज करोगे आप, अच्छे से फैक्टराइज करोगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं -3x माइनस 2x प्लस 6 बराबर जीरो, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, अरे 3 2 5 5x हो जाएगा। अब फैक्टराइज करो तो x कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, x माइनस 3, -2 कॉमन ले लो बेटा, उसमें बचेगा x माइनस 3 बराबर जीरो। तो यहाँ से देखोगे आप, यहाँ से क्या होगा, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर जीरो। फैक्टराइज कर लिए, यहाँ से x का एक्चुअली हमको निकालना क्या है, x का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू कितना होगा, यहाँ से देखोगे तो x का वैल्यू आपका 2 हुआ, x बराबर कितना हो गया बेटा, एक तो 2 हो गया, दूसरा 3 हो गया, x का 2 वैल्यू है, जैसे अल्फा अल्फा और बीटा में बताया था, अल्फा 1 अल्फा 2 पे बताया था, यहाँ पे x का 2 वैल्यू आया, 2 एंड 3, 2 एंड 3 आ गया x का वैल्यू। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालो, सॉरी डबल डिफरेंशिएशन निकालो। अब क्या था, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालो। देखो यार पहला स्टेप ये था, है ना, दूसरा स्टेप क्या था, ये वाला दूसरा स्टेप था। अब देखो तीसरा स्टेप क्या है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालो। तो डी वाई अपॉन डी एक्स को एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, डी वाई अपॉन डी एक्स यही है ना आपका, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, कितना हो जाएगा, 2x माइनस 5 का कितना हो जाएगा, 5 तो कांस्टेंट है, इंटू एक्स का 1 हो गया, प्लस 6। तो यहाँ से देखोगे तो 2x माइनस 5 आपका क्या होगा, डबल डिफरेंशिएशन, क्या हो गया। अब देखो, अब इसमें क्या पुट करना है, x का वैल्यू 2 पुट करना है, फिर x का वैल्यू 3 पुट करना है, मैक्सिमम और मिनिमम बताओ। तो सबसे पहले क्या पुट करो, एट x इजकल टू 2 पुट कर देते हैं, क्या पुट कर देते हैं, 2 पुट करोगे इसमें, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी बोलो, 2 इंटू 2 माइनस 5, तो 4 माइनस 5 कितना हो गया, -1 विच इज लेस देन जीरो ना। इसका मतलब क्या हुआ, एट एक्स इजकल टू 2, एट एक्स इजकल टू 2, ठीक है, y इज मिनिमम, सॉरी लेस देन जीरो तो y इज मैक्सिमम। अरे जब निगेटिव होता है तो y क्या होता है, मैक्सिमम होता है। इट मीन्स एट x इजकल टू 2 y इज मैक्सिमम, है ना। और y मैक्स का अगर वैल्यू निकालना हो तो इस वाले में क्या पुट करना है आपको, x वैल्यू 2 पुट करना है, कितना पुट करना है, 2 निकाल लो। y मैक्सिमम का वैल्यू निकालोगे तो 2 पुट कर दो, 2 का क्यूब अपॉन 3 माइनस 5/2 x का वैल्यू कितना है, 2 पुट करना है आपको, 2 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 2, यहाँ से देखोगे कितना हो गया, 8/3, और यहाँ से एक 2 कैंसिल हो गया, तो प्लस -10 प्लस 12, यहाँ से देखोगे बच्चा पार्टी तो कितना हो गया, 8/3 कि प्लस 12 माइनस 10 कितना हो गया, 8/3 माइनस सॉरी प्लस 2, ये कितना हो गया, 8 प्लस 6 14/3 इज योर मैक्सिमम वैल्यू, इज योर मैक्सिमम वैल्यू। उसी तरह मिनिमम वैल्यू भी आप निकाल सकते हो, इसी तरह क्या निकाल सकते हैं, मिनिमम वैल्यू भी निकाल सकते हैं, इसी तरह आप मिनिमम वैल्यू भी निकाल सकते हो। देखो अब देखो एट एक्स इक्वल टू 3 पर अगर पुट करना, एट एक्स इक्वल टू 3 पे ट्राई करो, चेक करो, एट एक्स इक्वल टू 3 पे 3 पुट करोगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कितना होगा आपका, 2 इंटू 3 माइनस 5 मतलब 6 माइनस 5 1 विच इज ग्रेटर देन जीरो। अगर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो होता है तो क्या मिलता है आपको, मैक्सिमम वैल्यू। क्या मिलता है दोस्तों, मैक्सिमम वैल्यू। तो इट मीन्स क्या हो गया, y इज मैक्सिमम, सॉरी ग्रेटर देन जीरो होता है तो मिनिमम वैल्यू मिलता है। क्या मिलता है दोस्तों, मिनिमम वैल्यू। सॉरी यार कल जो है ना, छोड़ो हटाओ, क्या बताएं आप लोग को, एक्चुअली मोबाइल स्नेचिंग हो गया मेरा, मैं जा रहा था बात करता हूँ, मोबाइल को हाथ से लेके भाग गया। ठीक है कोई बात नहीं, इधर देखो, y इज मैक्सिमम, ठीक है। अब एट कहाँ पर जी, एट एक्स इक्वल टू 3, एट एक्स इक्वल टू, अच्छा ग्रेटर देन जीरो है ना, सॉरी ग्रेटर देन जीरो है तो y इज मिनिमम होगा ना, मिनिमम एट एक्स इक्वल टू 3। अरे डबल डिफरेंशिएशन अगर ग्रेटर देन जीरो होता है, क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो होता है तो आपको क्या मिलता है, मिनिमम वैल्यू मिलता है। क्या मिलता है दोस्तों, मिनिमम वैल्यू मिलता है। अब देखो अगर y मिनिमम निकालना हो तो इसमें क्या पुट करना पड़ेगा आपको, x का वैल्यू 3 पुट करना पड़ेगा, पुट करो आंसर निकालो। 3 का क्यूब x का वैल्यू 3 पुट कर दो अपॉन 3 माइनस 5/2
5/2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 3। देखोगे तो ये कितना हो गया, एक 3 तो कैंसिल हो गया आपका ना, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 3 9 5 45 45/2 प्लस 18। इसको देखोगे तो कितना हो जाएगा 9 माइनस 45/2, तो कितना होगा 9 प्लस 18 कितना होगा 27, 27 माइनस 45/2, तो ये कितना हो गया आपका 45/2। नीचे वाले को मैं मिटा देता हूँ। यहाँ से देखोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 54 माइनस 45/2, तो कितना हो जाएगा आपका 9/2 मतलब 4.5। ये आपका क्या हो गया बच्चा पार्टी, ये आया आपका मिनिमम वैल्यू। ग्रेटर देन 0 था ना, तो मिनिमम वैल्यू y का मिनिमम वैल्यू कितना होगा 4.5, मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा 14/3, 14/3। क्या मेरी बात अच्छे से क्लियर है, देख लो अच्छे से बच्चा पार्टी। आज बाकी कैलकुलेशन चेक कर लेना तुम लोग, क्या कर लेना कैलकुलेशन चेक कर लेना, अच्छे से देख लो। स्टे एट होम प्लीज दोस्तों, ये सब टॉपिक बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है। हम लोग है ना नेक्स्ट क्लासेज में है ना कुछ मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन करेंगे। पहले क्या करेंगे, कुछ मैक्सिमा और मिनिमा का क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अच्छा, आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस मैं दे देता हूँ मैक्सिमम मिनिमा को निकालने के लिए। किसके लिए, मैक्सिमम मिनिमा को निकालने के लिए। फिर से देखो स्टेप्स याद रखना। सबसे पहले dy अपॉन dx निकालो, क्या निकालो dy अपॉन dx, ठीक है। उसके बाद है ना उसको 0 के बराबर करो। स्टेप 2 में क्या करो, dy अपॉन dx को 0 के बराबर कर लो। यहाँ से फिर x का वैल्यू निकाल लो, x का वैल्यू निकाल लो। मान लो अल्फा 1 आया, अल्फा 2 आया एंड अल्फा 3 आया। उसके बाद क्या करो बच्चा पार्टी, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कैलकुलेट कर लो, ठीक है। अब इस अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 को इसमें पुट करो, इसमें पुट करो। अगर आपका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू सपोज करो ग्रेटर देन 0 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ वाई इज मिनिमम, वाई इज मिनिमम। ग्रेटर देन 0 आ गया तो वाई इज मिनिमम। अगर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया, अगर लेस देन 0 आ गया, इसका मतलब क्या होगा वाई इज मैक्सिमम, वाई इज मैक्सिमम। क्या अच्छे से बातें क्लियर है, हाँ। इस स्टेप्स को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बाकी आपको मैं अच्छे से लिखा दिया पूरा स्टेप्स को। आपसे पूछा फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा। पहला क्वेश्चन में दे रखा आपको x³/3 माइनस 4x, y इक्वल टू कितना दे रखा है, ये y इक्वल टू ये दे रखा है। दूसरा आपको दे रखा है y इक्वल टू दे रखा है आपको x³/3 माइनस 9x। इस पॉइंट में क्या बताना होगा, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताना है। मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा y का और मिनिमम वैल्यू कितना होगा y का। और देख लो, और मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ आपको। y इक्वल टू दे रखा आपको x³/3, ठीक है, माइनस x³/3 प्लस से ले लो, कोई वैसे कोई दिक्कत नहीं है। -3 आपका हो जाएगा 3x² प्लस 9x प्लस 9x। इस तीनों क्वेश्चन को, तीन ही क्वेश्चन इस तीनों क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकाल लेना, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकाल लेना। देखो मेरा व्हाट्सएप नंबर अभी बंद होगा क्योंकि मेरा मोबाइल कोई ले लिया है। 2-4 दिन मेरा व्हाट्सएप नंबर बंद रहेगा दोस्तों, 2-4 दिन मेरा व्हाट्सएप नंबर क्या रहेगा, बंद रहेगा। तो क्योंकि मेरा मोबाइल कोई स्नैचिंग कर लिया है, तो अब वो सिम फिर स्टार्ट करवाना पड़ेगा। तो 2-3 दिन शायद आपको मैं रिस्पॉन्स नहीं कर पाऊँगा ऑनलाइन, ठीक है। तो सो प्लीज़ समझिएगा बात को, मेरा फ़ोन भी नहीं लगेगा आपको 2-3 दिन तक, ठीक है। वो नंबर सब बंद हो गया, फिर से स्टार्ट करवाना पड़ेगा, समझे। तो चलो ये क्वेश्चन घर पे आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, कर लोगे प्रैक्टिस। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आया होगा। स्टे एट होम, स्टे सेफ प्लीज़। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, थैंक यू।